Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn English Bal Bharati 5th standard part 3. Chapter number 24 which is senses alert. मतलब senses मतलब होता है इंद्रिया, संवेदना, अलर्ट मतलब सतर्क होना। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है सेंसेस अलर्ट, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि फर्स्ट जानते हैं कि सेंसेस अलर्ट क्या होता है। तो सेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है संवेदना या फिर समझ या फिर इंद्रियाँ, इसे भी कह सकते हैं। और यह किसी चीज़ को समझने या फिर महसूस करने या फिर जानने की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे कि इंद्रियों के माध्यम से हो सकता है देखना, क्या क्या होता है वहाँ पे इंद्रियाँ, सेंसेस क्या क्या होते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना यानी स्वाद लेना, टेस्ट करना, या फिर किसी की स्थिति को समझने की क्षमता, इसे कहेंगे हम सेंसेस कहेंगे। चलिए आज का जो चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे लुक एट द फोटोग्राफ्स ऑन पेजेस 60-61 केयरफुली एंड इमेजिन द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, हम देखेंगे इसे क्या करेंगे और इसको इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है, पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम, क्या है इसमें रोज़ है, एक स्क्वारल गिलहरी है, लेमन है, लड़की है, और ये एक प्लेस है जहाँ पे इमारत है देन, और यहाँ पे देख सकते हैं किटन है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है, आपको इमेजिन करना है, अपने दिमाग में सोचना है, इनकी कल्पना करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है द कलर, शेप, साइज, एक्शंस एक्सेट्रा ऑफ व्हाट यू सी इन द पिक्चर। पहले क्या बोला गया आपको फर्स्ट पॉइंट में, द कलर्स, चित्र में आप क्या देख रहे हैं उसके कलर्स। तो ये कौन से कलर के हैं, जो रोज़ है वो रेड कलर का, स्क्वारल है ब्राउन कलर का, लेमन है लेमन येलो कलर का। तो इस तरीके से आपको कलर को देखना है। देन शेप, शेप मतलब होता है आकार, इसके आकार कौन कौन से आकार का है। तो हम देखेंगे जो लेमन है वो सर्कल शेप का है, शेप देखेंगे। देन साइज, साइज आकृति देखेंगे, कौन कौन सी आकृति का है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आकृति का चित्र दिया गया है यहाँ पे। देन एक्शंस, एक्शंस यानी उसकी क्रियाएं हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी क्रियाएं आपको देखना है। ऑफ व्हाट यू सी इन द पिक्चर, और क्या करना है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं उसमें। कलर्स, शेप, कलर्स में देखा हमने क्या, लेमन को कलर देखा, शेप देखा, देन आकृति। तो स्टूडेंट्स ये जो शेप है और साइज में, इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिए। जो शेप है और साइज में इसको हम डिफरेंस यानी इसका बीच अंतर देखेंगे कि शेप और साइज दोनों अलग अलग होते हैं। शेप मतलब होता है आकार और साइज का मतलब होता है आकृति। जैसे कि यहाँ पे क्या है, गोल है या फिर चौकोर है, कोई भी ऐसा, या फिर त्रिकोण है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये त्रिकोण है। तो ये सब क्या है, आकार है यानी शेप है। और जबकि साइज का क्या मतलब होता है हम देखेंगे। साइज का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई या फिर उसका माप, ये सब होता है साइज। देन हमने पहले क्या देखा, कलर्स देखा, शेप, साइज एंड एक्शन यानी वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे गिलहरी है, वो दिख के क्या कर रही है यहाँ पे हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है द साउंड, साउंड्स यू मे हियर एट द सेंस ऑफ द फोटोग्राफ्स। और ये जो चित्र आपको दिए गए हैं इसके स्थान पर आप जो ध्वनि या फिर ध्वनियाँ, साउंड या फिर साउंड्स यानी ध्वनि, स्वर या फिर बहुत सारी ध्वनियाँ सुन सकते हैं। यहाँ पे ध्वनियाँ हैं उसे आप सुन सकते हैं बहुत सारे। जैसे कि यहाँ पे देखिए किटन है, किटन कैसे आवाज़ करती है वो आप सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। देन थर्ड पॉइंट है हाउ द डिफरेंट थिंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा इन द पिक्चर फील टू द टच। और चित्र में आपको पक्षी, यहाँ पे देखेंगे पक्षी, जानवर, ये सब है। इस चित्र में क्या दिखेगा, यहाँ पे दिया है उसमें क्या है, जानवर है, पक्षी है, ये बर्ड से है, बर्ड से है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो ये जो
आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये बर्ड है, इस पर हम टच करने पर ये कैसा महसूस होता है, इसे हम टच करेंगे अपने फिंगर से तो आपको कैसे महसूस होता है, कैसा फील होता है, ये चीज़ें आपको इमेजिन करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द smells you may smells at the scene of the picture। और चित्र में आपको जो गंध है या फिर सुगंध है वो महसूस हो सकती है, जिससे कि आप देखेंगे जो लेमन है उसका गंध कैसा रहता है, खट्टा जैसा रहता है। देन और आप देखेंगे यहाँ पे रोज़ है, रोज़ का जो स्मेल है वो कैसा रहता है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम का स्मेल कैसा रहता है, इस तरीके से। दैन फिफ्थ पॉइंट है द टेस्ट ऑफ व्हाट यू सी इन द पिक्चर। और चित्र में आप जो देख रहे हैं उसका स्वाद, टेस्ट में हमने देखा आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें इसमें क्या बोला गया है, तो इसी को आपको सेंस है। सेंस क्या होता है, सेंस 5 होते हैं आपके बॉडीज़ में। क्या क्या होता है, फर्स्ट है आपको देखना, सुनना, साउंड्स यानी ध्वनि, और है आपका स्मेल सूंघना, और टेस्ट यानी चखना, स्वाद लेना। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन शॉर्ट लेट योर इमेजिनेशंस इंक्लूड ऑल योर 5 सेंसेस। और संक्षेप में यानी शॉर्ट में अपनी जो कल्पना है, इमेजिन है, अपने सभी 5 इंद्रियों को शामिल करें, उसको इंक्लूड करें। देन नाउ राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी 8 to 10 ऑफ योर चॉइस। और अपनी पसंद के किन्हीं 8 से 10 का आपने संक्षिप्त विवरण लिखा, आपने अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। देन रिमेंबर टू मेक यूज ऑफ योर सेंस 1 or more। व्हेन यू डिस्क्राइब अ फोटोग्राफ you will find the following words and phrases useful। You may also use other words you know। और किसी तस्वीर का वर्णन करते अपनी जो इंद्रियां है, इंद्रियां मतलब क्या क्या हमने पढ़ा, देखना, सुनना, सूंघना और टच करना और टेस्ट करना, इन सभी को आपको यूज़ करना है, एक या फिर एक से अधिक, 1 or more। उसका आपका उपयोग करना है, उसको याद रखें। और आपको जो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है, आपको जैसे कि वाक्य है, आपको सेंटेंस क्या लगेंगे, उपयोगी लगेंगे। देन आप अपने द्वारा जो आप याद करेंगे, अन्य जो वर्ड है, शब्द है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सिर्फ इंद्रियों के बारे में सीखा है। तो यहाँ पे देखते हैं एक लिटिल जो किटन है वो क्या कहती है, इसमें क्या है, द किटन है वो क्या बोलती है, द फोटोग्राफ शोज अ टाइनी ब्लैक किटन, इट इज़ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी नॉइस। और तस्वीर में एक छोटी सी काली बिल्ली दिखाई दे रही है, वह किसी चीज़ को ध्यान से देख रही है। ये जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, किसी चीज़ को देखिए, उसकी आई से क्या कर रही है, किसी चीज़ को सब ध्यान से वो देख रही है। और वह बहुत कैसी है, कोमल है, वेरी सॉफ्ट, बहुत ही कोमल है, बहुत ही नरम है। देन कोई आवाज़ नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कोई भी शोर, नॉइस मतलब होता है शोर, आवाज़, कोई भी आवाज़ नहीं करी, क्या करी, सिर्फ देखने में लगी कि चीज़ को बड़ी ध्यान से भी केयरफुली देख रही है। तो ये भी क्या हो गया, आपका एक सेंस हो गया। तो ये चीज़ सेंस का यूज़ करना है। और आपको एक 8 से 10 आपको क्या बनाना है, एक संक्षिप्त विवरण लिखना है, 8 से 10 कम से आपको लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इन सेंस के बारे में। हमने देखा 5 सेंस के बारे में, तो वंस मोर और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बिल्ली है, देन आइसक्रीम है, ये टेस्ट में आएगा, और जो बॉल है, बर्ड है, और ये टेडी बियर है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर भी बताने वाले स्टूडेंट्स। तो आप लास्ट तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट है
व्हाट यू सी कैन बी। आप इसमें क्या देखते हैं, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे चित्र, उसमें आप क्या देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, ब्राइट, डिम, फैन, डार्क, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, zigzag, straight, grouped, कलरफुल, ब्यूटीफुल, लवली, वंडरफुल, एक्सेट्रा। आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बड़ा, छोटा, नन्हा, विशाल, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, जिसमें से ब्राइट है, धुंधला, फीका, काला, सफ़ेद, नारंगी, हरा, नीला, जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा, सीधा, रंग बिरंगा, सुंदर, प्यारा और अद्भुत चीज़ें, वंडरफुल चीज़ें, अद्भुत चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में। देन इट कुड बी सिटिंग, वेटिंग, वॉकिंग, गोइंग, फ्लाइंग, स्विंगिंग, शाइनिंग एक्सेट्रा। और बैठना, प्रतीक्षा करना, चलना, उड़ना, झूलना, चमकना आदि हो सकता है। आप इसमें जो चीज़ें देख रहे हैं तो वो क्या है, एक सेंस है। देखना क्या है, एक सेंस है। देन नेक्स्ट है बी है द साउंड, साउंड्स में बी स्वीट, लाउड, सॉफ्ट, हार्ड, स्टील एक्सेट्रा। साउंड्स में क्या क्या आते हैं, स्वीट मतलब मधुर ध्वनियाँ हो सकती है, ध्वनियाँ मतलब साउंड यानी ध्वनि होती है, ध्वनियाँ हो सकती है। स्वीट यानी मधुर मीठी ध्वनि, लाउड जोरदार, सॉफ्ट मतलब कोमल बहुत ही मुलायम, हर्ष कठोर, अश्लील तीखा एक्सेट्रा आदि। अब इसके ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं। जो कोयल होती है उसकी ध्वनि कैसे रहती है, स्वीट रहती है। जो शेर है तो उसका कैसा रहता है, बहुत ही लाउड रहता है। इस तरीके से हम देखते हैं द साउंड कैन बी स्क्रीच अ क्रैश। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्या है, द साउंड कैन बी अ स्क्रीच अ क्रैश मतलब ये ध्वनि चीख और टक्कर और हॉर्न की जो आवाज़ है वो भी हो सकती है। देन a honk, whisper, a sigh और a scream, a noise, etc. और फुसफुटाहट या फिर चीख या फिर शोर आदि हो सकती है। ध्वनियों में कौन कौन सी हो सकती है आपको चूज़ करना है, जिसमें आप संक्षिप्त में क्या करेंगे, आप अपने टेबल बनाएंगे, उसमें से ये सारी चीज़ें ध्वनि में हो सकती है। देन थर्ड नंबर है टच में कौन सी हो सकती है, स्पर्श करना में टू द टच थिंग्स कैन बी। टच के लिए क्या क्या हो सकती है, हॉट जैसे कि कैसे छू सकते हैं आप, स्पर्श है जो स्पर्श की चीज़ें हो सकती है वो है हॉट, कोल्ड, वार्म, कूल, सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, फर्म, रफ, वेट, ड्राई, स्टिकी, स्लिमी एक्सेट्रा। यानी गर्म, ठंडा, गर्म और क्या हो सकती है वार्म और कूल यानी शीतल, सॉफ्ट मुलायम, हार्ड कठोर, स्मूथ चिकना, फर्म दृढ़ और रफ खुरदुरा, वेट ड्राइड स्टिकी और होता है खुरदुरा गीला, सूखा या फिर चिपचिपा या फिर चिकना हो सकता है। जो आप स्पर्श करेंगे वो चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है थिंग्स में स्मेल। अब चीज़ों से क्या हो सकती है, सिर्फ स्मेल में क्या आ सकती है, अच्छी स्मेल ही नहीं बदबू भी आ सकती है, चीज़ों से बदबू भी आ सकती है स्टूडेंट्स। स्मेल है जो अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल भी रहती है। देन इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, नाइस, स्वीट, गुड, बैड, फॉल एक्सेट्रा मतलब अच्छा, मीठा, बुरा, गंदा आदि हो सकता है। इट कुड बी स्ट्रॉन्ग, फ्रेश, डिलीशियस, प्लेजेंट स्मेल और यह तेज, ताज़ा या फिर स्वादिष्ट और सुगंध गंध भी हो सकती है। आपके जो स्मेल के लिए जो हम इंद्रिय के बारे में, सेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वे ये सब हो सकती है। देन द स्मेल कैन बी अ सेंट एंड अरोमा, अ गुड स्मेल, फ्रेग्रेंस, अ गुड स्मेल एंड अडर, अ स्टिंग, अ फॉल स्मेल एक्सेट्रा। और गंध है या फिर सुगंध है, जो स्मेल है, अच्छी गंध, अच्छी सुगंध या फिर दुर्गंध, ये सब हो सकती है। देन 5 पॉइंट है आपका थिंग्स में टेस्ट, यानी आप क्या करना है, आप टेस्ट यानी ये 5 नंबर का है, स्वाद लेना। चीज़ों का स्वाद भी हो सकता है। चीज़ें में क्या क्या हो सकती है, देख सकते हैं चीज़ें को और चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं जो आवाज़ को, और टच भी कर सकते हैं,
स्मेल कर सकते हैं, गंध ले सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्या है, स्वीट, सॉर, बिटर, सैल्टी, नाइस एक्सेट्रा। मतलब मीठा, सॉर खट्टा, बिटर कड़वा, सैल्टी नमकीन, नाइस अच्छा यानी बहुत अच्छा, देन एक्सेट्रा यानी आदि। यूज गुड, कास्टिंग, कूल, जूसी, क्रंची, यम्मी, टेस्टी एक्सेट्रा। और आप चीज़ों को कैसे बोलेंगे, ठंडा, रसदार, कुरकुरा, स्वादिष्ट, लजीज, ये सब कह सकते हैं टेस्ट के लिए। देन यहाँ पे देखेंगे, इस फोटोग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फोटोग्राफ है। तो यहाँ पे दिया है, द फोटोग्राफ शोज एन इंसेंस स्टिक बर्निंग, द स्मोक इज वाइट एंड कर्ली, द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ चंपा फ्लावर्स स्प्रेड, इट मेक्स मी हैप्पी। और यहाँ पे एक फ़ोटो दिया है, इसमें क्या दिया है, जो अगरबत्ती है वो जलती हुई दिखाई दे रही है और जो इसका धुआं है स्टूडेंट्स वो सफ़ेद है और कर्लिंग है, ऐसा कर्ली जैसा है। देन उसमें चंपा के फूलों की मीठी खुशबू फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, स्प्रेड मतलब फैलना। देन यह मुझे क्या करती है, इट मेक्स मी हैप्पी, यह मुझे खुश कर देती है। तो इससे क्या कहें, ये सब चीज़ें हैं, खुश कर देती है मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही हैप्पी कर देती है। तो यहाँ पे हमने चीज़ें देखा जिसे हम टच कर सकते हैं, साउंड्स में भी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये अपने लिए 8 से 10 ये बनाना है, संक्षिप्त टिप्पणी बनाना है जिसमें आपको ये सारी बातें, ये जो 5 जो सेंस है उसमें इंक्लूड करना है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे आंसर, रेड कलर का रोज़ है। तो इसी के बारे में बताया गया कि ये जो रेड कलर का जो रोज़ है वो तस्वीर में एक खूबसूरत लाल गुलाब दिखाया गया है और यह चमकीला और ताज़ा खिला हुआ लग रहा है और इसकी जो खुशबू है, जिसकी स्मेल है वो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अच्छी है इसकी स्मेल है और यह बगीचे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। तो इसी को हम आंसर में लिखेंगे। ये जो रेड कलर का फूल है यानी रोज़ है, इसी के बारे में आपको लिखना है स्टूडेंट्स। देन हम आंसर लिखेंगे। आंसर में हम लिखेंगे, द फोटोग्राफ shows a beautiful red rose. It looks bright and freshly bloomed. Its fragrance is divine. The flowers adds beauty to the garden. तो इस तरीके से आपको लिखना है कि जो तस्वीर है उसमें लाल गुलाब है वो खूबसूरत दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाया गया है। इट लुक्स ब्राइट एंड फ्रेशली ब्लूम्ड, और यह चमकीला और ताज़ा खिला हुआ लग रहा है। इट्स फ्रेगरेंस इज डिवाइन, और इसकी खुशबू है जो स्मेल है वो दिव्य है, बहुत ही अच्छी है। देन द फ्लावर्स एड्स ब्यूटी टू द गार्डन, और ये जो फूल है वो बगीचे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। आपको आंसर लिखेंगे, द फोटोग्राफ शोज अ क्यूट लिटिल स्क्वायरल, इट इज सिटिंग ऑन आवर विंडो सिल, इट इज sniffing at the footstep. Cat for it. It is furry and soft. It is light brown in color with black stripes on its back. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे। जो वहाँ पे क्या था, एक गिलहरी थी और वो क्या कर रही थी, जो तस्वीर था उसमें आपके टेक्स्ट बुक में उसमें एक तस्वीर थी जिसमें से प्यारी सी जो गिलहरी थी, स्क्वायरल थी, वो दिख रही है और हमारी खिड़की पर बैठी है। एक खिड़की पर वह बैठी है और अपने लिए रखे खाने के सामान को वो इस तरीके से सूंघ रही है। और यह कैसी है, रोएदार है, मुलायम है, और इसका रंग कैसा है स्टूडेंट्स, हल्का भूरा है, और इसकी पीठ पर काली धारियाँ है। इसकी पीठ पर देख सकते हैं ये काली धारियाँ हैं। इसी को इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर एक छोटी सी स्क्वायरल है, उसके पीठ पर काली धारियाँ है और खिड़की पर बैठी है और अपनी रखे खाने के सामान को सूंघ रही है, और ये रोएदार है, देन मुलायम है, और इसका कलर है वो ब्राउन है, मतलब हल्का भूरा है, और इसके पीठ पर काली धारियाँ है। तो ये सब आपको लिखना है। देन लिखेंगे हम, फिर आपको इस तरीके से लिखनी है, द फोटोग्राफ शोज
क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से लिखना है। द फोटोग्राफ शोज अ क्यूट लिटिल स्क्वायरल, इट इज सिटिंग ऑन आवर विंडो सील। और क्या करें, जो छोटी तस्वीर में जो एक प्यारी सी गिलहरी है वो दिख रही है और हमारी खिड़की पर बैठी है। इट इज स्निफिंग एट द फूडस्टफ केप्ट फॉर इट। और वह अपने रखे खाने के सामान को सूंघ रही है। इट इज फरी एंड सॉफ्ट, वह रोएदार और मुलायम है। It is light brown in color with black stripes on its back। और वो उसका जो कलर है हल्का भूरा है और इसके पीठ पर काली धारियाँ हैं। द नेक्स्ट है 3rd नंबर, लेमन जूस के बारे में आपको लिखना है। द फोटोग्राफ शोज स्लाइसेस ऑफ लेमन, मतलब फोटो में एक नींबू के टुकड़े दिखाए गए हैं। इट्स ब्राइट येलो इन कलर, इसका जो कलर है वो चमकीला पीला है। कैसा है? ब्राइट येलो, चमकीला वाला पीला है। इट कलर इज सॉर टू टेस्ट, और इसका स्वाद खट्टा होता है। इट्स जूस मेक्स अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक इन समर, और इसका जो जूस है वो गर्मियों में ताज़ा है, ताज़ा उसका जो जूस बनता है। देन इट इज़ यूज टू मेक डिलीशियस पिकल्स। इट कंटेन्स विटामिन सी। आई लव टू ड्रिंक लेमन जूस। इस तरीके से बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल है वो अचार बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए किया जाता है, और उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जो लेमन है उसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? विटामिन सी पाया जाता है, और इसलिए मुझे नींबू का जूस पीना बहुत ही पसंद है। आई लव टू ड्रिंक लेमन जूस। एंड नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हमने देखा रोज़ के बारे में, गिलहरी के बारे में यानी स्क्वायरल के बारे में, फिर लेमन जूस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है, इसके बारे में। तो उस लड़की के बारे में आपको लिखना है। देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ स्मॉल गर्ल। हर स्कूल यूनिफॉर्म इज रेड कलर। शी इज कैरिंग अ ब्लू स्कूल bag on her shoulders. She is sitting on a bench waiting for mommy to come and take her home। और जो लड़की है वो नन्ही बच्ची की तस्वीर है, इस तरीके से आपको लिखना है। देन वो बेंच पर बैठी है और उसकी जो यूनिफॉर्म है उसका कलर रेड कलर का है, लाल रंग की है, और उसने अपने कंधों पर नीले कलर का स्कूल जो बैग है उसे लटका के रखा है। और क्या करी है, ही सिटिंग, वो कहाँ पर बैठी है? एक बेंच पर बैठी है, और अपनी क्या करी है? मम्मी के आने का, वेटिंग फॉर मम्मी, अपनी मम्मी के आने का इंतज़ार कर रही है। किस लिए? उसे घर ले जाने के लिए। उससे मम्मी के आने और उस लड़की को, मतलब उसे घर ले जाने का इंतज़ार कर रही है। इस तरीके से लिखेंगे। देन नेक्स्ट है, देन 5th नंबर है, देयर इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ लैंटर्न हंग ऑन द सीलिंग। इट इज़ इन sets of blue with wonderful geometrical designs on it. The dim light makes the designs look beautiful। मतलब छत पर एक लैटिन की तस्वीर लटकी हुई है और यह नीले रंग की है, और इस पर अद्भुत ज्यामिति है, जियोमेट्रिकल है, उसको डिज़ाइन बने हुए हैं। देन डिम लाइट यानी मंद रोशनी में डिज़ाइन खूबसूरत दिख रहा है। इस तरीके से आपको 5th लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो लालटेन है वो कहाँ पे लटकी हुई है? छत पर या सीलिंग पर लटकी हुई है, और ये क्या है? जियोमेट्रिकल डिज़ाइन बने इस पे, और जो मतलब डिम लाइट में, मतलब मंद रोशनी में यह डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे रंग बिरंगे चीनी के फूलदान है जिसमें फूल रखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फिर हम क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 6 लिखेंगे। आप जो हम टिप्पणी बना रहे टेबल, उसमें दिस आर कलरफुल पोर्सिलेन China clay vases. The vases are the bright blue, green, red and orange color. I would love to have some of them as it would beautify my home। ये जो रंग बिरंगे चीनी के मिट्टी के फूलदान है, ये फूलदान चमकीले नीले, हरे, लाल, नारंगी कलर के हैं, और इनमें से मुझे कुछ चाहिए क्योंकि ये मेरे घर की शोभा को बढ़ाएंगे। ब्यूटीफाई मतलब शोभा को बढ़ाएंगे। अभी देख सकते हैं छोटे छोटे चीनी यानी रंग बिरंगे फूलदान है, जो कैसे है? ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, ये सारे कलर्स के यहाँ पे हैं। तो इसे मुझे चाहिए
और क्योंकि ये मेरे घर की शोभा बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट रहेगा हमारा आइसक्रीम के बारे में। ये जो आइसक्रीम है इसे के बारे में आपको लिखना है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे द आइसक्रीम कोन इज ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्लावर। कौन सा फ्लावर के आपको लिखना है। देन क्या लिखेंगे, श्योरली लुक्स टेम्पटिंग एंड डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग इन द समर सीजन इज कूल। देन स्टूडेंट 7th नंबर आप आइसक्रीम के बारे में लिखेंगे कि जो द आइसक्रीम कोन इज ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आइसक्रीम कोन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। इट श्योरली लुक्स टेम्पटिंग एंड डिलीशियस, और यह देखने में बहुत ही आकर्षक और स्वादिष्ट लगता है। देन ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग द समर सीजन इज कूल, और ये जो आइसक्रीम है वो गर्मी के मौसम में खाना ही बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। देन नेक्स्ट है, फिर आप लिखेंगे सॉफ्ट डॉल है ना, उसके बारे में। जो डॉल है कैसी है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसके बारे में लिखेंगे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, द फोटोग्राफ इज डॉल ऑफ अ सॉफ्ट डॉल। यह तस्वीर एक मुलायम गुड़िया की है, डॉल की है। ग्रीन एंड वाइट इन कलर विद ब्यूटीफुल ब्लैक आइज एंड गोल्डन हेयर, और जिसका रंग कैसा है, हरा, जिसका रंग है वो हरा है और सफ़ेद है, और जिसकी जो खूबसूरत काली आंखें और सुनहरे कलर के बाल है। आई वुड लव टू कडल इट बिकॉज इट लुक्स वेरी सॉफ्ट एंड अडोरेबल। अडोरेबल मतलब बहुत प्यारा। तो इसे मैं इसे गले लगाना पसंद करूँगी, ऐसा आपको लिखना। देन क्योंकि यह बहुत मुलायम और बहुत ही अडोरेबल मतलब बहुत ही प्यारी लगती है। नेक्स्ट इसके बाद ये जो बर्ड्स है इसके बारे में लिखेंगे। बर्ड्स के बारे में हम क्या लिखेंगे, इसको 9 नंबर दे दीजिए स्टूडेंट्स। दिस इज अ रोबिन सिटिंग ऑन अ ब्रांच, इट सीम्स टू बी चिपिंग लाउडली, इट सीम्स क्वाइट चबी, और आई विश आई कुड होल्ड इट इन माई हैंड्स एंड फील इट्स सॉफ्टनेस। यह एक जो रॉबिन है वो पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है, और ऐसा लगता है कि जोर से चहक रहा है, चिपिंग कर रहा है, मतलब लाउडली चिपिंग कर रहा है, चहक रहा है, और इसकी यह काफ़ी मोटा लग रहा है क्या। देन आई विश आई कुड होल्ड इट इन माई हैंड्स एंड फील इट्स सॉफ्टनेस, और काश मैं अपने हाथों से पकड़ पाता और इसकी कोमलता को महसूस कर पाता, इसको फील कर पाता, इस तरीके से। नेक्स्ट हम ये जो बिटर गॉर्ड है इसके बारे में लिखेंगे, जो करेला है इसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज अ बिटर गॉर्ड, इट इज़ अ वेजिटेबल विच इज़ बेटर इन टेस्ट। और ये जो करेला है और इसकी एक ऐसी सब्जी होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। एक ऐसी जो वेजिटेबल है, सब्जी होती है जिसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। द आउटर स्किन ऑफ द बिटर गॉर्ड इज रफ, और करेले का जो बाहरी छिलका है, बाहरी भाग है वो खुरदुरा होता है। देन इट इज़ ग्रीन इन कलर, और इसका जो कलर है, रंग है, वो हरा होता है। इट्स जूस इज गिवन एज मेडिसिन टू पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। Stuffed bitter gourd is yummy. You should also try it. और इसका जो करेले का जूस होता है, करेले का जो जूस होता है उसका मधुमेह जैसे जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए मेडिसिन के रूप में किया जाता है, उसको दिया जाता है। देन डायबिटीज़ होता है मतलब मधुमेह, और जो करेला है उसका भरवा करेला में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। स्टफ बिटर गॉर्ड मतलब भरवा जिसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यू शुड आल्सो ट्राई इट, और आपको भी इसे ज़रूर आजमाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट है 11, द फोटोग्राफ शोज रॉक्स द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, मतलब तस्वीर में सीढ़ियों के आकार की चट्टानें भी दिखाई गई है जो आपके 19 पेज में है। देन दे आर लाइक हार्ड ब्लैक स्टोन स्लॉपिंग डाउन अ माउंटेन, और वे कठोर काले पत्थरों की तरह जो पहाड़ से नीचे की ओर झुके हुए हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वन कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल साइट ऑफ waterfalls, the water gushing down the slopes. It is also home to small creatures one enjoys sitting on them when it is dry. और जो रेनी सीजन है, बरसात के मौसम यहाँ से झरने और ढलानों से बहते पानी का
खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ छोटे छोटे जीव भी रहते हैं। देन जब मौसम सूखा होता है तो इन पर बैठकर मज़ा आता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर किए। जो आपका लास्ट पॉइंट था इसे चट्टानों के बारे में था, जो कैसा है, सीढ़ी है और इसमें नुकीले पत्थर हैं, जिससे क्या करते हैं, जो बारिश का मौसम आता है उसमें इसमें झरने बहते हैं, वाटरफॉल्स, और जब सूख जाता है, समर वेकेशन में सूख जाता है, तो इसमें बैठने का बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर वो कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।